हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मकर संक्रांति के दिन हम जब स्नान करेंगे, स्नान के बाद दान का विशेष महत्व माना जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो किस प्रकार से हमें दान करना है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है और स्नान करना है। घर की साफ सफाई कर ले, स्नान कर ले। स्नान करने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर ले, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे दें। इसके पश्चात हमें दान करना चाहिए। दान के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होगी वो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो महत्वपूर्ण सामग्री है मैं वही दिखाऊंगी जो कि आप दान कर सकते हैं। और देखिए, इनको दान करने से तभी हमें मकर संक्रांति का पुण्य का फल प्राप्त होगा। तो इसमें जो है आप देखिए, दान पुण्य अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया जाता है। आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ मुख्य रूप से मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी चीज़ें अनिवार्य रूप से हमें दान देनी चाहिए, वो हम चलिए देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है खिचड़ी का। मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो खिचड़ी हम मनाते हैं। इस दिन खिचड़ी का दान का विशेष महत्व होता है। तो आपको चावल ले लेना है। यहाँ पर मैंने दाल ली है। आप जो भी खिचड़ी में दाल यूज़ करते हैं, जैसे उड़द की, मूंग की, मसूर की या अरहर की दाल, यहाँ पे मैंने हरी मूंग की दाल ली है। तो हम यहाँ पे देखिए चावल ले लेंगे और यहाँ पे हमने अलग से दाल लिया है। आप चाहें तो अलग अलग चावल दाल जो है दान कर सकते हैं, या आप इस तरह से खिचड़ी दान कर सकते हैं। खिचड़ी का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए हो सके तो खिचड़ी का दान करें। मैं यहाँ पे केवल आपको इस तरह से बता देती हूँ कि आप अलग अलग भी दान कर सकते हैं और एक साथ खिचड़ी भी बना के दान कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों चावल दाल मिला लिया है। और खिचड़ी का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है मकर संक्रांति के दिन। आप जब खिचड़ी का दान करें, इसके साथ कुछ दक्षिणा जरूर से रख लें। तो दक्षिणा भी आप अपने ही सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। उस हिसाब से इसके बाद आपको दान करना है। दान आप अपने पंडित जी को भी कर सकते हैं, घर के जो है घर में बुला के पंडित जी को भी दे सकते हैं, मंदिर में जाकर दे सकते हैं, अपने घर के जो मान्य धान है उनको दे सकते हैं। इसके बाद विशेष मुख्य रूप से तिल का प्रयोग किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है और तिल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, सफ़ेद तिल और काला तिल मैंने लिया। आप जो भी तिल लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, या दोनों ही ले लें, क्योंकि देखिए इस दिन तिल के लड्डू बनते हैं। आप तिल के लड्डू बना के भी दान कर सकते हैं, आप ऐसे तिल का भी दान कर सकते हैं। तो तिल के दान का विशेष महत्व माना जाता है। स्नान में भी हमें तिल की आवश्यकता होती है, दान के लिए भी हमें तिल चाहिए होता है। घर में हम तिल के लड्डू बनाते हैं और तिल हम चटकाते भी हैं मकर संक्रांति के दिन। तो तिल का विशेष महत्व होता है। इसके साथ हम चूड़ा और गुड़ लेंगे। देखिए, यहाँ चूड़े और गुड़ का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो गुड़ और चूड़ा भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मुख्य रूप से मैं सामग्री वही बता रही हूँ जो कि मकर संक्रांति के दिन दान की जाती है और करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। जैसे कि सब्जियों का प्रयोग भी हम खिचड़ी में करते हैं। तो खिचड़ी में हमें जब हम दान करते हैं, एक सीधा निकालते हैं जो कि पंडित जी के नाम से होता है, पंडित जी और पंडितानी जी, यानी कि दोनों जन का भोजन अच्छे से बन जाए। इसके लिए आपने जो है, मैंने यहाँ पे देखिए सब्जियाँ ले ली। साथ में हमें आटा लेना है, जो कि सीधे में आटा का विशेष महत्व रहता है। आटा ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, हल्दी है, नमक है। इस तरह से आप हल्दी नमक का पैकेट ले सकते हैं। साथ में खिचड़ी का जब हम दान करते हैं तो घी का विशेष महत्व होता है। तो आप थोड़ा सा घी भी आप इस तरह से ले सकते हैं। आप चाहें घर का घी ले सकते हैं, बाजार का घी ले सकते हैं, आपके पास जैसी सुविधा आप ले सकते हैं। उस हिसाब से आपको जब खिचड़ी दान करना है तो खिचड़ी में घी का और सब्जियों का, हल्दी नमक का, मतलब ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से इनका जो है विशेष महत्व होता है खिचड़ी दान करने का। तो आप इन सामग्री को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो है बाजार में आपको पैकेट मिल जाएंगे। आप ले सकते हैं लाई के, तिल के लड्डू बना सकते हैं। घर में भी देखिए हम लोग बनाते हैं तिल के लड्डू, चूड़े के लड्डू, लाई के लड्डू, बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं मकर संक्रांति के दिन। आप इस तरह से लड्डुओं का दान कर सकते हैं मीठे में। तो यहाँ पे मैं वही सामग्री बता रही हूँ जो कि महत्वपूर्ण होती है मकर संक्रांति के दिन, और इसको दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और देखिए, हाँ, अगर कपड़े का दान कर रहे हैं तो कपड़े में आप एक इस तरह से शॉल ले सकते हैं, शॉल का दान कर सकते हैं। गर्म कंबल का दान, देखिए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कंबल का दान करना चाहते हैं कंबल का दान करें, शॉल का दान करना चाहते हैं तो शॉल कर दें। आप 14 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। नहीं समय है तो आप पूरे जैसे बर्तन का दान कर सकते हैं। ये चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। अब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील का भी ले सकते हैं। देखिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं। आप एक वस्त्र कोई भी ले सकते हैं, दान कर सकते हैं। अगर आपने 14 जो है साल का या कंबल का संकल्प लिया है तो वो भी आप दान कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़, अगर आप दान करना चाहते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी आपको ज़रूर दान करनी चाहिए मकर संक्रांति के दिन। जैसे कि आप इस तरह के एक जो है ये वाटर जो ये मिलता है, मतलब मैं क्या बोलूँ इसे, ब्लोअर,
हाँ, ये ब्लोअर आप दान कर सकते हैं। हीटर, जैसे छोटा सा रूम हीटर आता है, वो आप दान कर सकते हैं। देखिए, दान अपने हिसाब से जैसे कि सामर्थ हो उस हिसाब से करना चाहिए, और गुप्त दान हमेशा करना चाहिए। कभी भी दान दिखा के नहीं करना चाहिए। कभी भी दान कहते हैं एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार से दान करना। तो ये जो सामग्री मैं आपको बता रही हूँ, ये मकर संक्रांति के दिन आपको इन सामग्रियों का दान करना चाहिए, जिसका कि विशेष फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, इन सामग्रियों को जब भी आप दान करेंगे मकर संक्रांति के दिन, उस दिन आपको जब आप स्नान कर लें, और स्नान के जल में जो है आप तिल जरूर से डालें, और तिल डाल के स्नान कर लें, मंदिर में पूजा कर लें। इसके पश्चात आपको समस्त सामग्री अपने पूजा के पास रखनी है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, और इसके बाद संकल्प लें कि आज हम मकर संक्रांति के दिन इन इन चीज़ों का जो है सामग्रियों का दान कर रहे हैं। और इसके बाद जल को घुमा के छोड़ दें, 1 बार 2 बार 5 बार, इस तरह से करके आप जल घुमा के छोड़ दें। और फिर इसके बाद आप जो है इसे जो है दान कर सकते हैं। अब दान आपके ऊपर है, आप गरीबों में भी कर सकते हैं, पंडित जी को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी जाके दान कर सकते हैं। तो दान आपके ऊपर है, आप कहाँ करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दान जो है किया जाता है। अब देखिए, इसमें 14 बहुत सारे लोग जो है 14 साल 14 कंबल का दान का जो है संकल्प लेते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो एक बार में आप 14 साल या 14 कंबल का दान कर सकते हैं, या 14 चीज़ जो भी आप दान करना चाहते हैं उन चीज़ों को। अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो देखिए, हर महीने जो है संक्रांति पड़ती है, तो उसमें आप 1 और 2 करके इस तरह से पूरे 1 साल के अंदर अंदर आप जो है उन 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। और हर बार जब आप दान करेंगे उसके साथ आपको कुछ दक्षिणा रख के तब आपको दान करना है। तो इस प्रकार से आप जो है मकर संक्रांति के दिन जो है ये सारी सामग्री लेके जो है एक साथ दान कर सकते हैं। और इतनी सामग्री तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत जो है लेना है। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितना आपको चाहिए, उस हिसाब से लेके आप जो है दान कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको मतलब मकर संक्रांति के दिन सभी चीज़ों का दान करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।